स्पाइन को देखें इधर, तो ये इधर स्पाइन ऐसे है और फिर ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ दर्द होता है आपको। जी जी जी, एक मिनट चेयर दीजिए, खड़े होइए, यहाँ तक आइए, फिर बैठिए। पूरी बॉडी की शेप टेढ़ी हो गई है। ठीक, इतनी हाइट पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे अगर बैठना हो तो मुश्किल होती है। आइए, सीढ़ी चढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो नफ़ीस हमारे साथ हैं, इनकी उम्र है 35 साल और ये मुस्तफ़ाबाद दिल्ली से हमारे पास आए हैं। 8 साल पहले चोट लगी कूल्हे में, उसकी वजह से धीरे धीरे दर्द शुरू हुआ और अब तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा है। इस टाइम क्या क्या परेशानी है आपको? सर सारी परेशानी, चल नहीं पाता सही तरीके से, ज़्यादा बैठ भी नहीं पाता। क्या होता है? पेन शुरू हो जाता है सर, चलने में भी और बैठने में भी, बैठने में भी। हाँ हाँ, एक कूल्हे पे मतलब इस तरीके से बैठना पड़ता है एक साइड से। और पैर की लंबाई भी कम हो गई? पैर की लंबाई कम से कम 2 इंच, पौने 2 इंच की काफ़ी छोटी हो गई है पैर। तो लगातार कितना चल लेते हो? लगातार सर कितना चल, 500 किलोमीटर, 500 मीटर के आसपास बस, उसके बाद रुकना पड़ता है? रुकना पड़ता है, दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे लंगड़ा के चलते हो तो कोई कमर में या घुटने में भी दर्द होती है? कमर में भी और घुटने में भी थोड़ा दर्द शुरू होता है। नफ़ीस एक जिम ट्रेनर रहे हैं, काफ़ी एक्टिव लाइफ रही है इनकी, लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम से इनकी काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ रुक गई हैं, सारा काम नहीं कर पाते हैं। और 35 की एज ऐसी होती है जिसमें इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ और करना चाहता है लाइफ में, और बहुत सारी परिवार की जिम्मेवारियाँ भी होती हैं। तो नफ़ीस को हम MIS टेक्निक से जब हिप रिप्लेसमेंट करेंगे तो इन सब चीज़ों से निजात दिलाएंगे। पैर की लंबाई भी बराबर होगी, दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, और जब लंबाई बराबर होगी, लंगड़ा के नहीं चलोगे तो कमर और घुटने का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एक ही चीज़ है, आप तो समझते ही हैं कि जब मसल कमज़ोर हो जाती है तो उसको सिर्फ एक्सरसाइज से वापस लाया जा सकता है, उसको किसी दवाई से या ऑपरेशन से वापस नहीं ला सकते, तो वो मेहनत आपको करनी होगी। तो लंगड़ाने के 3 कारण होते हैं, एक होता है दर्द, दूसरा होता है पैर की लंबाई में डिफरेंस, और तीसरा होता है मसल वेस्टिंग, यानी कि मसल्स की कमज़ोरी। तो 2 चीज़ें हम ठीक करेंगे, तीसरी आपको करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ महीने या साल तक मेहनत करनी होगी। ठीक है जी, कोई सवाल आपके मन में? सर मेरे मन में तो कोई सवाल नहीं है, बाकी यह है फिर भी मतलब सही चल लेता हूँ। हाँ हाँ, बस थोड़ी छोटी बड़ी है पैर की लंबाई, मतलब ये ठीक होना चाहिए? ये ठीक होना चाहिए, बाकी मोटी तो मैं ऐसा कर दूँगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन सही चलना तो उसको कहते हैं ना, नॉन स्टॉप चले आदमी, आप 500 मीटर पे थक जाते हो। डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए। आपका मन करे 2-4 किलोमीटर चलना है, बाइक चलानी है, दौड़ के सीढ़ी चढ़ना है, तो सारे काम कर पाएँ, वो होता है ठीक चलना। जी जी बिल्कुल, मतलब सामने से इंसान पहचान ना पाए कि आपको कोई तकलीफ लगे ना कि ऑपरेशन हुआ है। हाँ 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 हाँ, इस तरीके से चाहता हूँ सर। मैं वेट करा है मैंने आपके लिए कम से कम 8 साल। मेरे को बहुत बंदों ने कहा वहाँ चल वहाँ चल, मेरा मन मेरा शुरू से यही था। जी जी, थैंक यू थैंक यू। देखो विश्वास होता है ना तो आधा इलाज तो पहले ही हो जाता है, बाकी तो इंशाल्लाह हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि लगभग 2 इंच की शॉर्टनिंग है राइट साइड में, और थाई मसल्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं, काफ़ी डिफरेंस है। 8 साल से पूरा इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो मसल्स कमज़ोर हो गई है। पहले राइट की मूवमेंट देखते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हम नॉर्मल पैर की मूवमेंट इसलिए देखते हैं कि हमें यही चीज़ इसमें अचीव करनी है, ये हमारा टारगेट है। इसको कितना मोड़ सकते हैं? फ्लेक्शन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पैर बाहर की तरफ जा रहा है, और रोटेशंस बिल्कुल नहीं है, पूरी बॉडी को मूव कर रहे हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और इसकी अगर अबडक्शन देखें तो काफ़ी अच्छी है। ये कितना खुलता है? ये देखिए हार्डली 10 डिग्री, इनफैक्ट मूवमेंट है नहीं, अबडक्शन है, पूरा पेल्विस से हो रहा है सारा, हिप पर मूवमेंट नहीं है। पैर की उंगली चलाइए, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो नफ़ीस का हम ये एक्सरे देख रहे हैं सर्जरी से पहले। इनको कोई 8 साल पहले चोट लगी थी जिसकी वजह से इनका जो हिप है वो डैमेज हो गया था। धीरे धीरे पैर में दर्द हुआ, पैर छोटा हो गया, लंगड़ा के चलने लगे, कमर भी टेढ़ी हो गई थी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे। उसकी वजह से इनके स्पाइन में भी असर पड़ रहा था, चलने का जो तरीका था बिल्कुल ख़राब हो गया था। एंड ही हैज़ फाइनली कम टू अस। एक्सरे में आप देखिए, सबसे पहली चीज़ है पेल्विक टिल्ट। पेल्विस इधर नीचे है, इधर ऊपर है, तो काफ़ी डिफरेंस तो यहीं से आ गया लेंथ में। दूसरा, जो हेड है पूरा डैमेज हो गया है। अगर आप इस तरफ देखें तो लेसर ट्रोकेंटर और पेल्विस में इतना डिफरेंस है, लगभग 2 इंच का।
पर यहाँ पर ये आधा इंच रह गया है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की जो मूवमेंट है हिप की वो बहुत कम हो जाती है। अगर ट्रोकेंटर देखें तो ये ट्रोकेंटर इधर है और ये इधर है, तो इतना डिफरेंस यहाँ से आ गया है। तो हमारा लगभग 2 इंच का फ़र्क था इनकी लंबाई में पैर की। हमेशा नॉन सीमेंटेड सेरेमिक ऑन पॉली इम्प्लांट हम करते हैं MIS टेक्निक से। तो इसमें हमने ये नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट लगाया है, स्क्रू भी यूज़ किए हैं। और अब आप देखिए लेसर ट्रोकेंटर और इसमें दोनों तरफ बराबर फ़र्क है, यानी कि हमने ये वाला डिस्टेंस भी बराबर कर लिया है। और अगर ट्रोकेंटर को देखें तो ये भी सेम लेवल पर है, यानी कि हमने पैर की लंबाई भी बराबर कर दी है। और आप यहाँ से देखेंगे तो पेल्विस अब बैलेंस हो गया है, पहले पेल्विस टेढ़ा था। तो ये सारी करेक्शन हमने कर ली है। और अब हम नफीस को एग्जामिन करेंगे, अब देखेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी। यंग पेशेंट हैं, इनकी सबसे बड़ी डिमांड होती है कि पैर की लंबाई बराबर होनी चाहिए। और ये सही भी है, क्योंकि अगर पैर की लंबाई में फ़र्क रहेगा तो कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, दूसरे पैर में दर्द, हर जगह तकलीफ़ हो सकती है। मसल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, अब क्योंकि इसको इस्तेमाल करने लग गए हैं तो ये मसल आपकी वापस आ रही है, लेकिन थोड़ा और मेहनत की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, ये है इनका नॉर्मल पैर, इसमें आप देखिए फ्लेक्शन अराउंड 130 डिग्री। ये है इनका ऑपरेटेड पैर, इसमें तो उससे भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 135 डिग्री है। ये ओपन टेक्निक में पॉसिबल नहीं है। अगर हिप रिप्लेसमेंट हम ओपन टेक्निक से करते हैं ना तो इतना ही अलाउड है, लेकिन क्योंकि MIS से किया है तो आप 130 140 कितना भी कर सकते हैं। मतलब आप योगा करना चाहें, आप ज़मीन पे बैठ रहे हैं, सब काम कर सकते हैं। रोटेशन देखें तो बिल्कुल ठीक है। दोनों पैर मोड़िए, कमर उठाइए, बिल्कुल बढ़िया है। हालांकि आजकल जिम नहीं करते हो, पहले बहुत किया है, जिम ट्रेनर थे ना तो जी जी। हाँ, चलिए एक बार बैठे, चौकड़ी लगाएंगे, उधर कमर उधर करेंगे दीवार की तरफ, तो बिल्कुल कंफर्टेबली बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नीचे बैठेंगे, खड़े हो जाइए, उधर फेस करके बैठिए, अब बैठिए, खड़े हो जाइए। नफीस ने काम और अच्छा किया कि वज़न भी कम कर लिया है ना, तो हमारा इम्प्लांट ज़्यादा चलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा स्पाइन पूरा टेढ़ा हो गया था जी, अब ये स्पाइन बिल्कुल ठीक हो गया। पहले तो टेढ़े करके चलते थे ना, तो अगर एक बार इधर फेस करें, ऐसे भी सीधे हो गए हैं, और उधर फेस करें, ऐसे भी सीधे। पहले स्पाइन बिल्कुल ऐसे हो गया था, हिप बाहर आ गया था, तो ये बिल्कुल पोस्चर ठीक हो गया। नमाज़ी पढ़ना शुरू कर दिया नॉर्मल, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मतलब हमें डेली एक्टिविटी में कोई भी चीज़ ऐसी ना लगे कि भाई ऑपरेशन हुआ है, हमें ये 4 चीज़ें नहीं करनी। नहीं, आपको सिर्फ क्या नहीं करना है, ऊंचाई से जंप नहीं करना, स्प्रिंट नहीं लगाना, फुटबॉल क्रिकेट जिसमें आपस में टक्कर हो सकती है, जिसको कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स कहते हैं ना, वो नहीं करना। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा इम्प्लांट सालों साल चले, बार बार ऑपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि ये ऑपरेशन लाइफ में 2 ही बार होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और बताओ, कुछ आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो अब तो सोचना भी नहीं पड़ता कहीं जाने के लिए। हाँ, सीधा गाड़ी से भी, अगर गाड़ी भी ना मिले तो पैदल चला जाता हूँ। कितना मैक्सिमम कितना चल लेते हो? 5-6 किलोमीटर चल लेता हूँ। कोई पेन किलर मिला, 1.5 साल से पेन किलर ही नहीं खाई अभी तक। तो ये अच्छी बात है। पेन किलर खाने से वेट बढ़ता है, किडनी पे असर पड़ता है, गैस्ट्राइटिस होती है। और देखो, इलाज वही होता है जो चीज़ को जड़ से मिटाए। जी जी। वो इलाज नहीं है कि भी शायद काम चल जाएगा वो। तो दोस्तों, अगर आपको भी नफीस की तरह कोई दिक्कत है तो अपनी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब ना करें। आप ये समझें कि हम एक तरह से आपको वैसा ही हिप दे रहे हैं जैसे कि नॉर्मल हिप है। हम देखो, नेचर की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर कम से कम कोशिश कर सकते हैं कि आपको हम बिल्कुल नॉर्मल हिप दें। और फिर भी कोई सवाल है, आप इसके बारे में पूछना चाहते हैं तो नफीस भी हमारे साथ हैं, इनके नंबर हमारे पास हैं। आप लोग अगर बात करना चाहें तो नफीस से बात भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप आमने सामने कोई चीज़ नहीं देख लेते तब तक यकीन नहीं होता इंसान को। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि जिसको भी परेशानी है कम से कम सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर रहते हैं, इलाज कराने नहीं आ सकते, पर कम से कम एक गाइडेंस मिल सकती है आपको। थैंक यू जी। थैंक यू।